हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका और मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ। मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करवाऊंगी। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर आप एचएस की तैयारी, एलाइड की, नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हो तो हिमाचल के करंट अफेयर्स उसमें पूछे जाते हैं। ये इतना सा जो एक महीने में एक वीडियो आता है, इट्स मोर देन इनफ। इसमें हम लोग प्रीलिम के फैक्ट्स भी देखते हैं, जैसे आपके कुछ अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, न्यूज में रहे हैं, रिपोर्ट आई है कोई, फिर आपके मेंस के पर्सपेक्टिव जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर ऐसे टूरिज्म है, तो ये भी हम लोग सारे कवर कर लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये एक वीडियो जो है महीने में जरूर देखें। कभी कभी 2 महीने में एक भी हो जाती है जब न्यूज कम होती है। तो आज जो है हम लोग कुछ न्यूज ये देखने वाले हैं। इनके जो पीडीएफ है वो फ्रीली अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हर महीने की एक मैगजीन बनती है, वो वहां पे ड्रॉप की जाती है, तो आप इसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस महीने के जनवरी के जो पहले करंट अफेयर्स हैं उसमें कुछ करीब ये न्यूज हैं। कुछ तो आर्ट एंड कल्चर की हैं, जिसमें कोई फेस्टिवल मनाया गया, कहीं जगह हमने एमएसएमई का एक फेस्ट है वो मनाया, कुछ गवर्नेंस की है, और इस तरीके से एक एक करके हम इनको कवर करने वाले हैं। तो देखो, एग्जाम के लिए ना प्रीलिम और मेंस में साथ साथ में बोलती जाती हूँ, तो जब भी आपने अगर प्रिंट आउट निकाला है तो प्रीलिम्स वाली पे टिक कर लेना होता है ताकि इनको आप बाद में पढ़ सको, और जो मेंस वाली है वो अलग हो जाती है फिर। अब जो हमारी पहली न्यूज है इससे हम लोग शुरुआत करेंगे कि 42 डेज का एक साइलेंस पीरियड मनाया जाता है। कुल्लू के बहुत से गांव हैं, यहाँ पे ये डेडिकेटेड है गौतम ऋषि के साथ में, कि गौतम ऋषि जो हैं वो स्वर्ग जाते हैं कुछ देवी देवताओं से मिलने के लिए। तो उनके पीछे जो 42 डेज हैं उस वक्त शांति जो है या मौन धारण किया जाता है। गांव भी ये थोड़े नहीं है, काफी सारे गांव हैं। इनमें से जो हेड सीट है वो है गोशाल की। गोशाल, सोलांग, कोठी, पालछन, ये सारे गांव हैं। और एक स्पेसिफिक वैली जैसे इस बार न्यूज में दी गई जिसका नाम लिखा ऊझी वैली। तो अब जो भी आपके नोट्स हैं, कुल्लू की वैलीज आपने लिखी हुई हैं, उसमें एक ऐड कर देनी कि ऊझी वैली कहां पे है, कुल्लू में। तो ऐसे भी करंट अफेयर्स आपके स्टैटिक पोर्शन को फीड करते हैं। अब ये जो हम साइलेंट मोड की बात कर रहे हैं, साइलेंस का मतलब है कि इस दौरान सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाता है, गुडाई जोताई वो सारी बंद हो जाती है, जो भी काम है वो भी कम से कम किए जाते हैं, और मंदिर बंद हो जाते हैं, एक दूसरे से कम बात की जाती है। और डिजिटल साइलेंस यानी कि मोबाइल फोन यूज नहीं होंगे, टीवी नहीं लगेगा या साइलेंट मोड पे वो रहेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ऐसे इमरजेंसी के लिए भी नहीं करेंगे, बट बेसिक से। पुराने जमाने में होता था ऐसा बड़ा, अगर आपने सुना हो दादा दादी से अपने, कि वहां पे ना जब किसी की डेथ हो जाती थी तो कंप्लीटली 2-2, 3-3 महीने टीवी नहीं चलाना है या हंसना नहीं है जोर से उस एरिया में, ऐसे करके बड़ी सारी चीजें थी, फोन तो थे नहीं उस वक्त। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे मनाया जा रहा है। एक और जो फैक्ट है वो है मकर संक्रांति के दिन ये शुरू होता है, और इसके 42 डेज के बाद में आती है माघ पूर्णिमा। उस दिन ये खत्म होता है, उस दिन मंदिर खोले जाते हैं, मंदिरों में फूल हैं कि ग्रेन्स हैं कि चारकोल है, इससे पता चलता है कि जो आने वाला साल है वो किस तरीके का होने वाला है, और फिर वापस से जो एक्टिविटीज हैं वो कंटिन्यू होती हैं। जब ये माघ पूर्णिमा की मैं बात कर रही हूँ 42 डेज के बाद में, उसके बाद अगर हम लाहौल एंड स्पीति में देखें तो वहां हालड़ा फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है। ये फेस्टिवल होता है, इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, इसको लाहौल की दिवाली भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये वहां पे इस तरीके से बड़ी बड़ी टॉर्चेस जो हैं इस तरीके से देवदार के पेड़ की बनाते हैं, इनमें आग लगाते हैं और हालड़ा हो बोलते हुए आगे जाते हैं। डिपिक्ट ये वही करता है, बुराई जो है वो हार जाएगी, जो सच्चाई है वो जीत जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कौन कौन से एरिया है जहां पर ये मनाया जाता है। कोकसर, सिसु का एरिया है। अगर ये हमारा लाहौल एंड स्पीति है तो इधर आती है आपकी चंद्रा वैली, ये है भागा वैली। इधर आती है पत्तन वैली, जिसको हम लोग चेनाब वैली भी बोलते हैं, या फिर उसको ग्रेनरीज ऑफ लाहौल भी कहा जाता है। इन सारे एरियाज में ये फेस्टिवल मनाते हैं जनवरी एंड में या फरवरी की स्टार्टिंग में। तो गाहर वैली, चंद्रा वैली, पत्तन वैली, यहाँ पे इसको बहुत ही ऑस्पिशियस तरीके से मनाया जाता है। जिनकी पूजा होती है वो गॉडेस ऑफ वेल्थ है, शिस्कर आपा उनको कहा जाता है। और उसके अलावा इतना सा मतलब हमारे लिए काफी रहता है, हालड़ा हो करके बोलते हैं वो, और खूब उसको सेलिब्रेट यहाँ पे करते हैं। अब ये न्यूज में तब रहता है, हमेशा आप देखोगे हर साल ही यहाँ पे जब हम ऐसे टनल क्रॉस करते हैं ना, रोहतांग टनल जो हमारी अटल टनल है, तो इधर को रास्ता जाता है, इधर आता है सिसु, फिर ऊपर को केलोंग, ऐसे कोकसर, ये सारा एरिया है आपका। तो ये सारा टूरिज्म के लिए बंद कर दिया जाता है, स्पेशली इस वाले टाइम पीरियड में जब हालड़ा फेस्टिवल मनाना होता है। तो आप वहां पे देखते हो कि मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 115 है वो लग जाता है। जो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है कि लाउड स्पीकर्स जो हैं वो नहीं चलाए जाएंगे, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा।
और प्रोहिबिटेड जोन्स बनाए जाते हैं कि जो टूरिस्ट है वो स्पेसिफिक कुछ कुछ जगह है, जैसे ये इफान टेम्पल हो गया, ये ऐसे करके कि यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो एंटर नहीं करेगा। तो दैट इज वाई ऑल्सो हालड़ा फेस्टिवल न्यूज में रहता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है पद्मश्री 2026 का दिया गया श्री जो प्रेमलाल गौतम जी हैं इनको। अगर आपने पिछले साल का अगर आपको याद हो तो पिछले साल का दिया गया था HRMN 99 एप्पल वेराइटी के लिए हरिमन शर्मा जी को। तो उनको जिन्होंने हेल्प किया था वो सारी चीजें फाइल करने में वो यही थे। इस साल इनको मिला है प्रेमलाल गौतम जी। ये कहाँ के, ये बिलासपुर के रहने वाले हैं। और अगेन जो ये मिला है तो कैटेगरी है साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी इन एग्रीकल्चर। इसमें जेनेटिक्स और प्लांट डाइवर्सिटी के ऊपर, ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ये काफी टाइम से काम कर रहे थे और अभी बिहार में चांसलर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ये हैं। इस दौरान और भी बहुत सारे इनको बड़े सारे अवार्ड्स मिले हैं इन्होंने, बिकॉज बहुत सारी चीजें की है ना। जर्म प्लाज्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया कि हर एक जो हमारे पास में प्लांट्स हैं उनका एक जर्म प्लाज्म रहता है, उसको हमें रजिस्टर करना है, उसका एक सिस्टम। नेशनल जीन बैंक है, क्रॉप इनोवेशन है और फिर बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर इन्होंने काम किया और फाइनली इनको पद्मश्री जो है 2026 का उससे सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज सबने देखी है, हिम चंडीगढ़ बनाना है। अभी पैसे तो देखो है नहीं सरकार के पास में, ये तो फॉर श्योर है। तो हमारे लिए ना ये इंपॉर्टेंट होगा तब जब इसकी एग्जीक्यूशन शुरू होगी। यहाँ पे जो याद रखना है वो सिर्फ इतना रखना है कि एक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है जो बनाया जाएगा सोलन डिस्ट्रिक्ट में बद्दी के पास, और ये है शीतलपुर टाउनशिप। तो शीतलपुर के पास में, शीतलपुर का जो एरिया है उस टाउनशिप में इसको बनाया जाएगा। तो आगे जब बनेगा तब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी आगे शुरुआत जो है हिमुडा ही है, हमारे हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे करेंगे। फिर इसमें अभी जो लैंड है उसको इकट्ठा करना शुरू किया जाएगा। वो सारा ड्रामा होते होते बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम में आने के चांसेस इसके कम हो जाते हैं। अब एनजीटी जो है उन्होंने भी बीच में बोला है कि जो ये लैंड एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, बोला वो तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में आती है, तो इसका वाद विवाद लंबा चलेगा। सिर्फ शीतलपुर जो बद्दी में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे हिम चंडीगढ़ बनाने की बात की जा रही है, इतना सा याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारी न्यूज के जो धर्मशाला का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको टॉप अचीवर्स अवार्ड दिया गया स्टेट परफॉर्मेंस रिव्यू में। अब यहाँ पर किस एरिया में मिला है कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अर्बन प्लानिंग में और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। और ऐसा नहीं है कि पहली बार मिला है, पहले भी इनको इस तरीके से जो अर्बन प्लानिंग है उसमें अवार्ड मिले। अब हिमाचल प्रदेश में 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, शिमला सबसे पुरानी है, फिर आती है धर्मशाला, मंडी, सोलन और सबसे न्यू जो है वो इनमें से पालमपुर है। धर्मशाला हैज बीन डूइंग गुड इन दीज एरियाज। अब जो अर्बन एरियाज है वहां पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो रहते हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट के ही रहते हैं। तो इन सब में से सबसे अच्छा परफॉर्म किया है धर्मशाला ने। क्लीन सिटी एंड प्रॉस्परस सिटी प्रोग्राम के अंदर जो घर डोर टू डोर वो नहीं रहता, गार्बेज कलेक्शन रहता है, वो है। अर्बन डेवलपमेंट है अमृत मिशन के अंडर। पब्लिक सर्विस डिलीवरी है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। आपने बिल भरना है, आपने गाड़ी की आरसी निकलवानी है, आपने चालान भरना है, वो सारी चीजें जो चीजें ऑनलाइन हो जाएं अच्छे एक इससे पब्लिक डिलीवरी सिस्टम से, तो उसको हम लोग पब्लिक सर्विस डिलीवरी बोलेंगे। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर जो है हम लोग देखें कि धर्मशाला में अच्छा रहा, डिपार्टमेंट्स ने अपने आप में मैनेज किया। अब क्या फायदा है जी कि ये जो टॉप कैटेगरी का अवार्ड मिल रहा है, पैसा मिलता है भाई 1.25 करोड़, जो कि एक अच्छी बात होती है। अब क्या होगा, इनको मोटिवेशन मिलेगी, ये सारा पैसा लगाएंगे हर जगह पे, सारे एरियाज में, क्योंकि सबसे ज्यादा देखो प्रॉब्लम है वेस्ट कलेक्शन का ही है हिमाचल में, कि वेस्ट डालना कहाँ है, उसको आगे प्रोसेस कैसे किया जाए। मैक्लोडगंज के बाहर देख लो, शिमला के बाहर देख लो, या धर्मशाला के बाहर देख लो, हर एक सिटी, जहां पे सिटी क्या छोटे छोटे टाउनशिप्स भी, उनके बाहर इकट्ठा एक बड़ा सा कूड़ा किया जाता है। तो सेम चीज अब ये जब आएगा ना, तो ये किसी अच्छी चीज के ऊपर काम करेंगे, किसी सीवेज मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे, सुअर सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। तो ये जो प्राइज है वो मोटिवेशन भी लेकर आता है और इनोवेशन के चांसेस भी बनाता है। स्कॉच अवार्ड्स थे 2025 के, उसमें भी धर्मशाला एमसी ने अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा न्यूज जो है मेजर ओजस्वी शर्मा के बारे में। जो मेजर ओजस्वी शर्मा हैं ये चंबा के रहने वाले हैं और ये अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे।
वहां पर इन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, बजाय वहां पे दुश्मन आए सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी जो पोस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इसी के लिए इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट का। और साथ में ही जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनके नाम के ऊपर उस पॉइंट का नाम जो है ओजस्वी पॉइंट रखा गया। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, प्राउड एज हिमाचलीज। एंड डेफिनेटली इन्होंने फिर कजाकिस्तान में भी प्रेजेंट किया है इंडिया को। सो ये प्लेटफॉर्म्स पे तो रह ही चुके हैं, अब इनको जो सम्मान है वो भी दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पोंग डैम वाइल्ड लाइफ क्राइसिस। अभी पोंग डैम जो है यहाँ पे कुछ बर्ड्स इस तरीके से मरे हुए मिले, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर आपने नहीं अभी तक अपना बेसिक जीएस पढ़ा है हिमाचल का, तो हम लोग यहाँ पे पोंग डैम जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामसार साइट है, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। अब क्या है इन सारी चीजों का मतलब? तो सबसे पहले तो हम लोग ना इसकी बात कर लेते हैं कि कोई भी जगह अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है या इंपॉर्टेंट वेटलैंड होता है तो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां की जमीनें जो है वो तो सरकार की हो जाती है। सरकार की नहीं होती है तो मतलब प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाती है, तो नॉर्मल जो लोग हैं सिविलियंस की नहीं रहती है। अब पोंग डैम में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, रातों रात जो है वहां पे खेत जोत के चले जाएंगे, फिर वो लगता रहेगा वहां पे। अब इसी दौरान क्या होता है, पेस्टिसाइड्स भी डाल ले जाते हैं या कुछ और डाल देंगे, और यहाँ पर आते हैं बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स। अब उन माइग्रेटरी बर्ड्स ने किसी ना किसी तरीके से कंज्यूम किया और फिर उनको डैमेज हुआ, तो उससे प्रॉब्लम्स जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस है उसमें इश्यूज आते हैं। ठीक है जी। तो हाईकोर्ट ने बोला कि ये जो इलीगल एक्टिविटीज हैं पोंग डैम में इनको बंद किया जाए। कल्टीवेशन, सबसे पहले तो बोला कल्टीवेशन को बैन करो। ये जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं इनसे भी माइग्रेटरी बर्ड्स की पॉपुलेशन आगे पीछे होती है। पोचिंग और एनक्रोचमेंट पूरी तरह बंद होनी चाहिए, और सर्वेलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर वक्त वहां पे डर है कि अथॉरिटीज जो है वो देख रही हैं। अब बेसिक्स बताऊंगी मैं आपको पोंग डैम के। पोंग डैम लेक है, इसको हम लोग महाराणा प्रताप ये सागर रिजर्वायर भी बोलते हैं। ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, 1975 में बनाया, और शिवालिक हिल्स में यहाँ पे आता है। डन। अब इससे तो बनी लेक, लेक के आसपास बना वेटलैंड। वो जो ये आसपास का ये वेटलैंड हुआ, इसको 83 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, 94 में बना ये वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और फाइनली 2002 में ये रामसार साइट बना। हिमाचल में 3 रामसार साइट्स हैं, एक है रेणुका, एक है चंद्रताल, और एक है हमारी पोंग डैम। तो हमारे पास 3 ही हैं, उसमें से एक हम पोंग डैम की बात कर रहे हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आते हैं हजारों बर्ड्स, हजारों क्या लाखों बर्ड्स जो है वो हर साल माइग्रेट करते हैं कजाकिस्तान, मंगोलिया, इन सारे एरिया से। बहुत से कॉमन इनमें से 2-3 आपको पता होने चाहिए, जैसे ये रेडी शेल्डक है, बार हेडेड गूज हो गई, ये स्टॉक्स होते हैं, ब्लैक स्टॉक्स, अलग अलग रोजी स्टॉक्स, बहुत सारे मिलते हैं, है ना। तो ये सारे बर्ड्स जो हैं यहाँ पर आते हैं हर साल। हर साल सेंसस होता है। 2023 में 1,17,000 बर्ड्स आए, 2024 में कम हो गए। कम क्यों हुए थे? बहुत ज्यादा बारिशें आ गई थी। बारिशों की वजह से क्या हुआ कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया। अब पानी का लेवल जब ज्यादा होता है ना, तो बर्ड्स को खाने को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कीड़े मकोड़े तो कुछ होते नहीं है। वो होते तब जब पानी का लेवल सही होता है, ताकि बर्ड उसमें मतलब रह भी सके। तो 2025 में वापस से ये जो आपके बर्ड्स की पॉपुलेशन है ये बढ़ी, लेकिन अगर आप स्पीशीज देखोगे तो स्पीशीज जो है वो कम हो चुकी हैं आना इन कंपैरिजन टू अर्लियर। तो ये सारे रिकॉर्ड। अब क्या कारण है? ये जो डिलेड माइग्रेशन है बहुत सारे हैं। ये सबसे पहले बारिशें हम लोग देख रहे हैं नहीं हो रही है, स्नोफॉल्स बहुत अजीब डिफरेंट टाइम्स पे हो रही हैं, तो उनका डेफिनेटली इससे फर्क पड़ता है। वाटर लेवल जो है वो आगे पीछे होते रहते हैं। और ये जितने भी बर्ड्स हैं, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, रशिया, साइबेरिया, यहाँ से आते हैं, इनके पैटर्न्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। डन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट कर लेंगे याद, यहाँ पे वल्चर का एक पार्क भी है। वल्चर पार्क का मतलब है कि वल्चर की पॉपुलेशंस बहुत कम हुई। हम 1900s में अगर देखें, 1990 के बाद में हुआ क्या हुआ, ये कि जानवरों को डाइक्लोफिनेक देते थे। डाइक्लोफिनेक बाद में जब वल्चर्स उनको खाते थे तो वल्चर की गट में चला जाता था, वहां से उनके किडनी फेलियर हुए और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन की। ये होते हैं स्कैवेंजर्स, दे मेंटेन द इकोसिस्टम। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे वापस से रिवाइव करने की कोशिश की गई। क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट रम्पिड जो आपके वल्चर्स हैं वो हमें पोंग डैम में देखने को मिलते हैं, और इनके लिए ऐसे वल्चर रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जहां पर फार्मर्स आ सकते हैं, अपने एनिमल्स जो हैं फेंक सकते हैं, सो दैट ये जो है आगे सर्वाइव कर सके और इनकी जो पॉपुलेशन है वो आगे बढ़े।
ठीक है जी, किसमें आते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं, IUCN में। और वाइट रम्पेड वल्चर है, हिमालयन वल्चर्स भी होते हैं, 2-3 तरीके के वल्चर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये कुछ हमारे पोंग डैम के बेसिक्स थे। अगला आया कि हिम फेस्ट 2026 का ऑर्गेनाइज किया गया। पहली बार जो हिमाचल है वहां पे इस तरीके का एक जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब इन फेस्टिवल्स का ये होता है कि नेटवर्किंग बनाना। नेटवर्किंग का मतलब है कि बहुत सारे लोग आएंगे, आपस में बात करेंगे, उनका कारोबार है वो फैलेगा आगे। अब जो ये आपकी मीडियम स्मॉल, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या है, ये हिमाचल में बहुत सारी हैं। अगर आप एक टोपी बनाने से लेके शॉल, पिकल बन रहा है, कहीं चटनी बन रही है, बुरांश का कुछ, बुरांश के फूल की वाइन बन रही है, जूस बन रहा है, कितना कुछ है हमारे पास में, है ना, वो सारे MSMEs में ही आते हैं। तो अभी 3 दिन का ये फेस्टिवल रखा गया है इसी तरीके के कनेक्शंस को बनाने के लिए, जिसका थीम था द क्राफ्ट ऑफ हिल्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। अब यहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है कि किस तरीके से सब आपस में एक साथ इकट्ठे चल सकते हैं, तो ऐसे करके इसको यहां पर मनाया गया। इसमें 3 चीजें जो हैं वो याद रखनी है। पहली चीज है ट्रेडिशनल वीविंग। जितनी भी हमारी कुल्लू की शॉल, चंबा की शॉल, चंबा का रुमाल, लाहौल की सॉक्स, वो सारा आता है ट्रेडिशनल वीविंग में। वो एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को वहां पर दिखाया गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक चीज थी। फिर आता है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। स्पेशली अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं तो उनको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पे वो, अब यहाँ पे देखो कितनी सारी महिलाएं हैं, है ना, तो ये सारी की सारी जो है कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड मिलता है और वहां पर वो अपना जो बायर सेलर का कनेक्शन है उसको बना सकते हैं। स्ट्रैटेजिक आउटकम्स क्या है, मार्केटिंग लिंकेज बनेगी कि डिजिटल मार्केटिंग या आपस में लोग जानेंगे एक दूसरे को तो कनेक्ट करेंगे और वहां से ओवरऑल जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी ग्रोथ होगी। तो इसी के लिए हमने ये जो MSME फेस्ट है ये मनाया। इसी फेस्ट में एक बड़ी बढ़िया सी चीज हुई कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इस तरीके से बना कि वहां पर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ हैंडमेड शॉल्स रखा गया था। कितनी शॉल्स थी, तो वो थी 4023, 4023 शॉल्स जो हैं वो लाइन में रखी गई और इसी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो यहां पर बना। होता क्या है, इससे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है। GI आइटम्स हैं हमारी, चाहे वो कुल्लू की शॉल है, किन्नौर की शॉल है, चंबा का रुमाल है या पश्मीना से बने हुए आइटम्स हैं, तो GI टैग्स भी हैं कुछ में और कुछ को और रिकॉग्निशन मिलेगा जस्ट बिकॉज ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, तो लाइमलाइट तो डेफिनेटली मिलती है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो है एक्सपेंशन ऑफ MSME इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो MSME है वो जरूरी थोड़ा है सिर्फ ऐसे हैंडीक्राफ्ट में ही हो, वो बाकी चीजों में भी तो होता है, इंडस्ट्रीज में भी होता है। तो ओवरऑल इंडिया में 13 फैसिलिटीज जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेंटर्स की खोली गई। तो उसमें से 2 आई हिमाचल में, 13 थी ये टेक्नोलॉजी सेंटर्स, 2 आई हिमाचल में, एक ऊना में पंडोगा और दूसरा है सोलन का परमाणु। अब जब ये बनेंगी इसमें आगे क्या होगा, कैसे होगा, तब और इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये 2 हमारे पास सिर्फ लोकेशन है कि ये अलॉट की गई हैं ओवरऑल सभी में से। वही एडवांस सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट, अब हमें आइडिया नहीं ना कि ये किस किस चीज के बारे में स्पेसिफिक होगा, तो ये बहुत सी चीजों के बारे में हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट हाँ, टारगेटेड सेक्टर्स जो है वो ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग, इनके ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट है जी सिटीजन कनेक्ट 2.0। अगर ये जो कुछ ऐसे मैंने पोर्टल्स डाले होते हैं या कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाले होते हैं, ये ना कभी ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सिटीजन कनेक्ट 2.0 किस चीज से रिलेटेड है, तो वहां पे बस आपको इतना सा पता हो, इसी के लिए डालती हूं मैं। जैसे ये अर्बन गवर्नेंस की बात करता है। अर्बन गवर्नेंस का मतलब ये है जब आप पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना शुरू करो। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट जैसे कि भाई आपने बिजली का बिल भरना है, आपने चालान भरना है, वो तो ऑनलाइन हो ही सकता है। फिर उसके साथ में और भी बहुत सारे आपकी सर्विसेज जो है उनको हैसल फ्री किया जा सकता है। हिम सेवा फैसिलिटी पोर्टल है, इसके ऊपर कुछ सर्विसेज हैं। म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेज सेंटर है और फिर और बाकी कुछ न्यू सर्विसेज इसमें ऐड की गई है। वही आपके ट्रेड लाइसेंस लेने हैं, डिजिटल कोई रिसोर्सेज चाहिए, अर्बन लोकल बॉडीज की एफिशिएंसी जो है वो इससे इंक्रीज होती है। आसान भाषा में समझ गए? आसान भाषा में एक ऐसा सोच के चलो, हमारे पास ऐप है या पोर्टल है, इस पोर्टल में कोई भी समस्या है हमारी, आपने ये देखना है कि जो आपका कोई बिल है, आपने
परिवार रजिस्ट्री, वो तो शायद मेरे ख्याल अभी नहीं देते ऑनलाइन, पर कुछ कुछ चीजें जो है वो मैक्सिमम ये ऑनलाइन लाना चाहते हैं। सिंगल, इसको बोलते हैं हम सिंगल विंडो इंटरफेरेंस या सिंगल विंडो सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आपको वो जो चार, ऐसे कोई इन्वेस्टर आता है, उसने यहाँ पर चार जगह भटकना नहीं पड़ेगा उसको, वो एक ही पोर्टल पे जाएगा, वहीं पे चार चीजें जो है वो करके खत्म करेगा और वहीं से उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा या एनओसी जो क्लियरेंस होती है वो मिल जाएगी। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे सिटीजन्स के लिए करना चाहते हैं, तो इसको हमने कहा सिटीजन्स 2.0। कुछ और भी स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई, जैसे कि राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना जो दुकानदारों के लिए है, चीफ मिनिस्टर अर्बन डिजिटल आइडेंटिटी, फिर आती है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या हाइड्रोलिक पार्किंग फैसिलिटीज। तो ये भी सुंदर बातें हैं, कागजों में हैं, जब ये बाहर आएंगी, इनकी इंप्लीमेंटेशन रहेगी तो ये न्यूज में बार बार आती रहेंगी। जो जनवरी और फरवरी होता है ना, इनमें वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, क्योंकि बजट आता है, सर्वे आता है, तो बड़ी सारी नई स्कीम्स के नाम मिलेंगे, लेकिन वो रिपीट होती रहती है, क्योंकि जब वो एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन में आएगी, एग्जीक्यूशन में आएगी, तब आएगा कि इतने लोगों को फायदा मिला, इतने लोगों को इसका लाभ हुआ है, ये हुआ वो हुआ, तब ये ज्यादा न्यूज में रहती है। अभी जो है हल्का सा इनको देख लेना है कि ये स्कीम्स हमारी है। अगला कैंपेन है दैट्स यू कैंपेन। मेरे को तो कोई बहुत अच्छा लगा नहीं है। दैट्स यू जो है किस चीज से रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन ये है टूरिज्म से रिलेटेड। ये जो है बात कर रहा है कि एक जो ट्रैवलर है ना, वो यहाँ पे घूमने के लिए आता है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1, 2 या 3 दिन रहता है। बोला हमें ना उसको एक्सटेंड करना है कि यहाँ पे आप पॉज एंड स्टे लॉन्गर की आइटिनरीज जो बना रहे हैं बड़ी बड़ी, कि यहाँ से वहां जाना है, वहां से जाना है, बोला ठहर जाओ। तो ये जो कोर फिलॉसफी है ये आती है स्लो टूरिज्म से, उस कॉन्सेप्ट से आ रही है। इससे एवरेज स्टे जो है वो भी बढ़ जाएगा और फिर इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी। अगर वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर उनको ऑथेंटिक हिमाचली एक्सपीरियंस मिलेगा, जहां पे वो कहीं पे सिड्डू खा रहे हैं, कहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। बट अगेन कॉन्सेप्ट में अच्छा लगता है, एक्चुअल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये हम लोग टूरिज्म के जब लेक्चर लगाते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ते भी हैं। ठीक है जी। तो दैट्स यू कैंपेन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टूरिज्म के साथ में। अगली रिपोर्ट जो है वो है हमारी वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है उसके लेवल से रिलेटेड। द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इनकी एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार हिमाचल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इन द सेंस कि जो ग्राउंड वाटर है वो वापस से हमारा रिचार्ज हो रहा है। पिछले अगर हम 10 सालों में देखते हैं तो जो 20 मीटर्स के लेवल है उसको 89% ऑफ द स्टेट जो है वो मेंटेन कर पा रहा है। तो 89% जो स्टेट है हमारा वो वाटर टेबल में अच्छा ठीक है, मतलब हमारा टेबल, हमने एक्सप्लॉइट ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर को नहीं किया है, या अगर किया है तो वो वापस से रिप्लेनिश हो चुका है। अब जो 20 मीटर से कम रहता है वो 89% है हिमाचल में, और जो 10% है वो आते हैं कुछ ऐसे एरियाज जहां पे हमने वाटर टेबल को एक्सप्लॉइट किया है। अब लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए 23, 24, 55 स्टेशन जो है उन्होंने वापस से राइज किया। बिलासपुर जो है उसमें से एक है। 22 मीटर पे पानी यहां पर आता है। फिर शॉर्ट टर्म 78% ऐसे हैं जिन्होंने मैक्सिमम इंक्रीज देखा गया 30% का, कि 30 मीटर के ऊपर पानी आ जाएगा। फिर आते हैं ऐसे एरियाज जहां पे जो है हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया है, ऊना में जो है पानी आपको 18.90 पे मिल जाता है, लेकिन ऊना में बहुत कम हुआ करता था पहले। एक क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर एक, कि जो यहाँ पे काला अम्ब वैली है, बोला उसमें जो है पानी कम हो गया है। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, बट प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, मैंने कल परसों बच्चों को करवाया भी था। ठीक है। फिर आती है स्ट्रेस वैलीज, यानी कि ऐसी वैलीज जहां पे पानी कम है, वो है आपकी कुल्लू, ऊना है, फिर कांगड़ा पालमपुर का एरिया है, इंदौरा, नूरपुर है और नालागढ़ है। तो ये आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल हब्स हैं स्पेशली, तो यहाँ पर अच्छा खासा पानी इस्तेमाल किया जाता है। हेंस यहाँ पे हम परसिस्टेंट एक जो डिक्लाइन है वाटर टेबल में वो देख रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर में। अब अंडरग्राउंड में जो वेरिएशन होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं? वही होते हैं कुछ कारण, कि बारिश जो है वो कैसी हो रही है, स्नोफॉल, फिर इवेपोट्रांसपिरेशन है, तो यही। और फिर आते हैं ह्यूमन रीजंस, वो कि हमने हर जगह आपके बोरवेल लगाए हैं या हर जगह हैंडपंप लगे हुए हैं, और किसी इंडस्ट्रियल एरिया में पानी जो है हम लोग वाटर टेबल से नीचे अंडरग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये आपके रीजंस रहते हैं ह्यूमंस की वजह से जब आगे पीछे चीजें होती हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हिमाचल का अच्छा, ये जो 89% है ये आपको याद होना चाहिए कि 89% जो है वो 20 मीटर्स के विद इन लेवल अंडरग्राउंड वाटर का मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज अच्छी न्यूज है, ये देखो कि रूरल स्ट्रैटेजी एक यहाँ पे बन के आई है कि ऐसे लोग जो लोग चिट्टा के केस में चिट्टा करते हुए पकड़े गए हैं या कभी भी उनके खिलाफ एफआईआर या रिपोर्ट हुई है, उनको पंचायत के इलेक्शंस लड़ने नहीं दिया जाएगा। बस इतनी सी न्यूज है, अच्छी मतलब अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि पता तो है कि हम ड्रग मेनेस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, चिट्टा फ्री हिमाचल और बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है कि सीजर्स अगर हम लोग देखें बच्चों में दौरे पड़ने या फिर ऐसे नशे की वजह से जो डेथ्स हुई हैं वो पिछले कुछ सालों में बस वो इंक्रीज ही कर रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बर्डन्ड स्लोप्स कैन सैटेलाइट सिटी कैन ईज हिमाचल अर्बन स्ट्रेन। आसान भाषा में समझाती हूँ। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हमारे ना 2-3 प्रोजेक्ट है, जैसे शिमला का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जाठिया देवी प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी मेन सिटी है। हम क्या करेंगे, इसके आसपास सैटेलाइट टाउन्स जो हैं उनको डेवलप करेंगे कि वहां पे जो यहाँ पर आपका जैसे शिमला में मेन प्रेशर आता है वो यहाँ एरियाज में भी जाएंगे और जो मेन शिमला है वो डीकंजेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल था, पढ़ना होता है। इसमें ये बात कर रहे थे कि क्या ये पॉसिबल भी है। बोलते सबसे पहले प्रॉब्लम्स जो हैं वो अर्बनाइजेशन और टूरिज्म के साथ में आती हैं, जहां पर रोड्स नहीं है, पार्किंग स्पेसेस नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। फिर लिमिटेड, अब पहाड़ों पे, अब प्लेन्स में क्या है कि फैलते जाएंगे, लेकिन पहाड़ों पे लिमिटेड ही आपकी एक्सपेंशन हो सकती है, तो लिमिटेड है। सिटीज लाइक शिमला, मनाली, मैक्लोडगंज, धर्मशाला ये तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर ही रहे हैं, एक जो ओवर पॉपुलेशन नहीं हो तो ओवर कंजेशन जो वहां पर है उसकी वजह से। सॉल्यूशन है सैटेलाइट टाउनशिप, लेकिन यहां पर सवाल ये आता है कि पॉपुलेशन जो है क्या वो शिफ्ट करेगी अपना सारा का सारा कमर्शियल एक्टिविटी लेके, वो किसी नई जगह पे जाएगी। सेम जाठिया देवी सैटेलाइट, उसकी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो लैंड एक्विजिशन में डिफिकल्टी होगी, लोग लैंड नहीं देंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, सबसे बड़े जो हैं वो तो एनवायरमेंटल ही है कि हम लोग ये जो सिस्टमैटिक आगे एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या इसमें साइंटिस्ट भी हैं कि नहीं, कि जो साइंटिस्ट हैं वो आके बोल सके कि हाँ ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं लेकिन यहाँ पे इतनी सी एक्टिविटी की जा सकती है, तो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। अब जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको थोड़ा एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है, उसको तो प्रॉफिट से फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली जो यहाँ पर गवर्नमेंट है उनका इनिशिएटिव या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि वो जितनी भी हमारी ये सिटीज हैं इनको चेक में रखे, चेक एंड बैलेंस में, कि वहां पर जो एनवायरमेंट है उसको खराब ना किया जाए। क्योंकि फिर जब बाद में वो आते हैं आपके सारे फ्लड्स देखे जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी हिमाचल के ही लोगों को होती है, तो हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा इन सारी चीजों के लिए। अगली न्यूज है कि स्टेट जो है नई एक न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाने जा रहा है। अभी ये बनी नहीं है, जब ये बनेगी तो और विस्तार में बात करेंगे। अभी न्यूट्रिशन पॉलिसी का अर्थ जो है वो ये है कि हमारा जो पहला वो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो बात करते हैं जीरो हंगर की, हमें दुनिया में भूख नहीं रखनी है। लेकिन बोला हम उस चीज को अभी पूरा कर चुके हैं ऑलमोस्ट सारी जगह जो है। इंडिया में अगर हम देखें तो सबके पास में अवेलेबिलिटी है, लेकिन अब बात आती है न्यूट्रिशनल क्वालिटी की, कि क्या वो न्यूट्रिशन है, आटा जो है वो न्यूट्रिशनल है भी कि ऐसे ही खाई जा रहे, पेट ही भर रहा है। तो वही चीज है कि अब जो है फूड सिक्योरिटी से हटके हम लोग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर डेडिकेटेड ये स्टेट की न्यूट्रिशनल पॉलिसी रहेगी, जिसमें ऑलरेडी चल रहे सिस्टम्स में चेंजेस लाए जाएंगे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है हमारे पास, मिड डे मील स्कीम है, पीडीएस सिस्टम है। तो इन्हीं सारी चीजों को यूज करते हुए जो है ये न्यूट्रिएंट्स, कैलोरिक वैल्यू है, विटामिन्स है, वो सारी की सारी चीजें बॉडी में है या फिर नहीं, तो इसकी बात की जा रही है। लास्ट न्यूज है हमारी आज की कि हिमाचल में लॉक किया गया 6th ड्राइएस्ट डिसंबर सिंस 1901। तो अगेन जो क्लाइमेट है इसमें हम लोग बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं। ऐसी न्यूज इंपॉर्टेंट तो मतलब वैसे नहीं रहती, बट स्टिल हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि अगर हम कंपैरिजन करें 1901 के साथ में, तो ड्राइएस्ट ये यहाँ पर देखा गया। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप मैं आपको हेल्प कर पाई हूं आपकी प्रिपरेशन में। उसके अलावा ये मेरे हैंडल्स हैं, दिस इज माय
ट्विटर हैंडल एंड दिस इज द इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल, पढ़ने के लिए चीज़ें या इंटरेस्टिंग चीज़ें डालती रहती हूँ, सो यू कैन फॉलो मी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम एंड लुकिंग फॉर एनी कोर्स। सो दीज आर दी नंबर, अगर आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। Thank you so much. I wish you all the very best and keep studying, be happy and see you soon.